Hello guys, welcome back to Science Rage. So in this video I'll be talking about that what is the meaning of this term permutation. because ये चैप्टर का नाम ही है permutation combination. तो आज हम डिस्कस करते हैं पहले कि permutation का मतलब क्या होता है. तो आपको अगर याद होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको permutation and combinations की वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे पास 0 to 9 10 digits और हमें 10 digits के थ्रू 3 digit नंबर फॉर्म करना है. तो कैसे करेंगे? हम रूल ऑफ एडिशन लगाएंगे या फिर रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, और या फिर पहले हम अपना टास्क डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद सब टास्क डिसाइड करेंगे, रिस्ट्रिक्शन सेट करेंगे, उसके हिसाब से अपने टास्क को मतलब मॉडिफाई करेंगे. जैसे कि हमारा अगर मैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो टास्क को डिवाइड करूँ तो सबसे पहले हमारा रूल ऑफ एडिशन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेसिक टास्क सेम रहता है कि हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है भाई. और तो हमारा बेसिक टास्क क्या है? 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म करना. तो पहले ये हमारा पहली फेज को फिल करना हमारा ए टास्क होगा. सेकंड फेज को फिल करना हमारा बी टास्क होगा. थर्ड फेज को फिल करना हमारा सी टास्क होगा. तो ये तीन हमारे टास्क हैं. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर कि इस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर हमें नंबर ऑफ वेज फाउंड करने हैं कि हम 10 डिजिट्स इन 10 डिजिट्स को कितनी फॉर्म कर सकते हैं, तो उसका एक और सिंपल तरीका है, और एक और मतलब तरीका नहीं, एक फॉर्मूला है जिसके जो अगर हम वो फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फाइंड करने में कि हमारा सब टास्क क्या है. फिर हमें ये नहीं डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाना है, रूल ऑफ एडिशन लगाना है. अगर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा. तो हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले के अंदर गिवन रिस्ट्रिक्शंस जो होती है क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे बाद में. तो चलिए जैसा कि मैंने अभी बोला कि अगर हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो इतनी फालतू की मेहनत करने से अच्छा कि टास्क डिवाइड करेंगे सब टास्क. ऑब्वियसली वो बेसिक चीज है, उसको वो बेसिक एक एक कंसेप्ट है जिसके थ्रू वो फॉर्मूला भी बिल्ड हुआ है, लेकिन हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे. और रही बात कि परमुटेशन का क्या मतलब होता है, जो हम कर रहे थे अभी तक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ एडिशन में, कि हम इन 3 प्लेसेस को उन 10 डिजिट्स के थ्रू फिल कर रहे थे, कि हमारे उसको सब टास्क में डिवाइड करके फिल कर रहे थे, इसी को बोलते हैं परमुटेशन. यही होता है मीनिंग परमुटेशंस का, कि हम कितने वेज में इन तीनों डिजिट्स को फिल कर सकते हैं. इसी को परमुटेशन बोलते हैं, या फिर इसकी एक इक्विवेलेंट वर्ड है जो कि आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा उस इक्विवेलेंट वर्ड के थ्रू. कि उस इक्विवेलेंट वर्ड परमुटेशन का जो एक इक्विवेलेंट वर्ड है, या फिर हम परमुटेशन को एक दूसरे वर्ड से कॉल करते हैं, उसे कहते हैं अरेंजमेंट. कि कितने वेज में हम इन 3 प्लेसेस में वो 0 to 9 10 डिजिट्स को अरेंज कर सकते हैं या फिर फिल कर. मैंने यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है कि इसको आप परम्यूटेशन की डेफिनेशन भी समझ सकते हैं कि अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम इज इक्विवेलेंट टू फिलिंग r प्लेसेस फ्रॉम n थिंग्स. जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, तो हमारे पास अगर 10 डिजिट्स हैं और हमें 3 प्लेसेस ही तो फिल करनी है. हमारे पास 3 डिजिट्स है, मतलब हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो हमारे पास कितनी प्लेसेस ही तो हैं जो हमें फिल करनी है. उन 3 प्लेसेस को फिल करने के लिए हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, कितने 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं कितने, और दूसरे टर्म्स में हम कितने वेज में इन 3 प्लेसेस को फिल कर सकते हैं 10 डिजिट्स के थ्रू. तो हमने अगर हम बिना रिपीटेशन के थ्रू जाएं तो हम उसको अगर रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से देखें तो हम इस प्लेस को 10 डिजिट्स में फिल कर सकते हैं या फिर अरेंज कर सकते हैं. इस डिजिट को 9 प्लेसेस में फिल कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं. और सिमिलरली इस डिजिट को 8 प्लेसेस में फिल कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं. टोटल हमारे पास कितने वेज आ गए. अगर हम विदाउट रिपीटेशन फॉर्म जाएं, अगर हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन होती
हमें विदाउट रिपीटेशन डिजिट्स फिल करनी है। तो अगर हम रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जाएंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8। ऑब्वियसली अगर आप रिपीटेशन अलाउ कर दोगे तो वो 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम विदाउट रिपीटेशन अगर हम देखें तो 10 इंटू 9 इंटू 8 जाएगा, अगर हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है थ्रू 10 डिजिट्स। इसी चीज को हम परम्यूटेशन कहते हैं, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, या फिर दूसरे टर्म्स में उसको अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। तो अभी तक हम खाली फिल कर रहे थे इसको 10 वेज में, 9 वेज में, 8 वेज में। अब हम फिलिंग या फिर अरेंजमेंट की जगह हम उसके लिए एक नया वर्ड यूज करेंगे, एक नया टर्म यूज करेंगे जिसको हम कहेंगे परम्यूटेट करना। कि हम कितने वेज में परम्यूटेट कर सकते हैं इन प्लेसेस को, या फिर कितने वेज में इन नंबर्स को, इन डिजिट्स को, या फिर कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं इन 3 प्लेसेस में। तो इसको फाइंड करने के लिए अगर हम देखें तो हम परम्यूटेशंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है परम्यूटेशन का। तो वो फॉर्मूला हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला है वो। जो फॉर्मूला है उसको मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये होता है हमारा किसी भी परम्यूटेशन फाइंड करने का फॉर्मूला, या फिर जैसे कि हमें वो क्वेश्चन दिया गया था तो हम उसको इस फॉर्मूले से करेंगे इंस्टेड ऑफ उसको डिसाइड करना कि टास्क कौन सा है, सब टास्क कौन सा है, उसको प्लेसेस को फिल करना अलग अलग वेज में। अब हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये n जो है ये हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। r का मतलब होता है यहाँ पे कि कितने प्लेस में हमें इन ऑब्जेक्ट्स को फिल करना है, कि हमारे पास प्लेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, या फिर इन एन ऑब्जेक्ट्स को हमें आर प्लेसेस फिल करना है। तो उसका आर का मतलब ये होता है। तो और पी स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन। पी जो है परम्यूटेशन के लिए स्टैंड करता है। और ये सिंपल फॉर्मूला है। आपने अगर मेरी फैक्टोरियल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसमें देख लीजिए, बिकॉज यहाँ पे फैक्टोरियल यूज हो रहा है। तो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर होल फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला जो बेसिकली आया है, अगर आप प्रूफ पे जाओगे तो ये रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, जैसे कि हमने टास्क लिए थे, सब टास्क लिए थे, अगर हम उसके थ्रू जाएंगे तो ये फॉर्मूला को हम प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे प्रूविंग पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हम सीखेंगे कि ये फॉर्मूला को हम यूज कैसे कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। बिकॉज प्रूविंग का कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप चाहो तो आप इसको खुद से प्रूव कर सकते हो, और आपको प्रूफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं बता दूंगा कि इस फॉर्मूले का प्रूफ क्या है। तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे। तो पहले हम वही सेम एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि हमने पहले लिया था, कि हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, ऑब्वियसली 0 to 9, और इसको हमें 3 प्लेसेस में फिल करना है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 3 प्लेसेस में फिल करना है। उसका सेम मतलब है। हमें जैसे कि हमें एनपीआर फॉर्मूला है, अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं उस फॉर्मूले को, बेसिक मतलब है कि हमारे पास एन, हम क्या बोलते हैं, हम अगर इस फॉर्मूले के जनरल फॉर्म में जाए, हमारे पास हम बोलते हैं हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास प्लेसेस कितनी है, आर प्लेसेस। तो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 10 डिजिट्स हैं और हमको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, राइट। तो वहां पे इस चीज का बेसिक मतलब होता है कि हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास 3 प्लेसेस हैं। ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि 10 डिजिट्स को हम 1 2 3 तीन ही प्लेसेस फिल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को उस वे में अप्रोच करते हैं कि हम ये क्वेश्चन फॉर्मूले के थ्रू कैसे कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यू नो टास्क में डिवाइड करना, सब टास्क में डिवाइड करना वो। और सबसे बड़ी बात की, जो एनपीआर फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको एक चीज बता दूं इस फॉर्मूले के बारे में।
या फिर परम्यूटेशंस के बारे में इन जनरल कि ये जो फॉर्मूला है ये हम पहले से मान के चलते हैं कि अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, रेस्ट्रिक्शंस दी है नहीं दी है वो क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास सिंपली क्वेश्चन दिया है कि जैसे कि ये क्वेश्चन है कि 10 ऑब्जेक्ट फॉर्म करना है 3 प्लेस में, हमें इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो ये फॉर्मूला बना ही ऐसे है कि रिपीटिशन इज ऑलवेज नॉट अलाउड। अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हम ये फॉर्मूला इस ऐसे बना ही है कि इस फॉर्मूले में रिपीटिशन अलाउड हो ही नहीं सकती। तो जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो, और अगर हमारे पास क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं, लेकिन हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी। मैं अगर आप प्रूफ देखोगे तो आपको अगर इस फॉर्मूले का जो प्रूफ देखोगे अगर आप तो आपको खुद पता चल जाएगा कि रिपीटिशन अलाउड हो ही नहीं सकती अगर हमें फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकती। जैसे कि अगर हम इसको मैनुअली सॉल्व करेंगे अगर फिल करने के प्लेस, तो हम इसको 10 वेज में फिल कर सकते हैं, 9 वेज में, 8 वेज में। तो अ, ऐसे ऐसे ही इसको मतलब हम अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो ये इसके इक्विवेलेंट है कि रिपीटिशन इज ऑलवेज नॉट अलाउड अगर हम एनपीआर यूज कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है और ऑब्वियसली रिपीटिशन नॉट अलाउड है क्योंकि हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये एनपीआर। तो देखते हैं, तो हमारे पास 10 डिजिट्स हैं और हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। इन शॉर्ट हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें 3 प्लेसेस से फिल करना है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 10p3। 10p3 लिख दिया। अब हमें पता है हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि 10p3 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज 7 फैक्टोरियल। तो हम देख सकते हैं अगर हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा तो इसको एक बार सॉल्व करने को 10p3 को इस टर्म को सॉल्व करते हैं एक बार, तो हम देखेंगे हमारे पास सेम आंसर आएगा जब हम उसको मैनुअल तरीके से सॉल्व कर रहे थे उसको फिल करके प्लेसेस। तो जो हमारे पास नंबर था तो 10p3 देखते हैं दैट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 दैट इज 7 फैक्टोरियल। मैंने आपको बोला है कि 10 फैक्टोरियल को हम और कैसे बहुत सारे वेज में ले सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 10 इंटू 8 फैक्टोरियल, और मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, बिकॉज सेम ही तो चीज़ है। और अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मेरा फैक्टोरियल वाला वीडियोस प्लीज़ वापस जाकर देख लीजिए। अगर आपको ये चीज़ मैंने जो लिखी है यहाँ पे नहीं समझ में आई, मैं आपको फैक्टोरियल वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। तो यहाँ से 7 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कट हो गया, तो ये देखिए 10 इंटू 9 इंटू 8 बचा हमारे पास, जो कि हमारा मैनुअली भी फिल कर रहे थे जब हम 3 डिजिट्स को कि 10 वेज में इस टास्क टास्क सब टास्क में डिवाइड करके कि इस टास्क को 10 वेज में कर सकते हैं, इस टास्क को 10 9 वेज में, इस टास्क को 8 वेज में, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो हम ये फॉर्मूला जब यूज कर रहे हैं तो हमारे पास सेम ही चीज आ रही है 10 इंटू 9 इंटू 8। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि फॉर्मूला यूज हम डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये देखना है कि बोला है रिपीटेशन अलाउड है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड होगी तो उसका मतलब एक और चीज, रिपीटेशन अलाउड होगी उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे हम परम्यूटेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। परम्यूटेशन का मतलब सेम ही होगा, हम अरेंज तो रिपीटेशन अलाउड हो चाहे ना अलाउड हो, हम बेसिकली डिजिट्स को अरेंज ही तो कर रहे हैं, या फिर हम लेटर्स नंबर्स जो भी हो हम अरेंज ही तो कर रहे हैं। परम्यूटेशन मतलब अरेंजिंग होता है। और एक और चीज, परम्यूटेशन में कभी हम ये ऑर्डर काउंट होता है इन द सेंस, जैसे समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे 8, यहाँ पे मैंने 8 रखा, यहाँ पे मैंने 1 रखा, यहाँ पे मैंने 2 रखा, और मेरे पास एक और केस आता है जहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है। तो हमें इन केसेस को लेना है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मिलाकर एक वे बन रहा है 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने का। इन दोनों को मिलाकर मतलब यहाँ पे दो वेज आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि नंबर सेम है तीनों तो मतलब एक ही वे आएगा, ऑर्डर काउंट करता है। तो मैं एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये बात याद रखने वाली है कि परमुटेशंस में जो ऑर्डर होता है वो काउंट करता है। नंबर ऑफ वेज में हम
डिफरेंट और जैसे कि नंबर सेम है, हमारे पास डिजिट सेम है 8 1 और 2, लेकिन डिफरेंट वेज में अरेंज है, तो वो अलग अब वे अलग हो गया, वो मतलब काउंट करेगा, वो एक डिफरेंट वे हो गया, 8 1 2 एक डिफरेंट वे हो गया, 2 1 8 एक डिफरेंट वे हो गया अरेंज करने का। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है बिकॉज नंबर सेम है, ऐसा कुछ नहीं होता। परमुटेशंस में ऑर्डर काउंट करता है बिकॉज यहाँ पे हम बेसिकली डिजिट तो सेम है, ऑर्डर ही तो चेंज कर रहे हैं। ऑर्डर ऑलवेज काउंट्स विद परमुटेशन बिकॉज नंबर ऑफ वेज चेंज हो जाते हैं अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे। हमारे पास एक नया वे बन जाता है बेसिकली एक नया डिजिट फॉर्म करने का। आप लॉजिकली भी इसको चीज को देख सकते हो कि हमारे पास ऑब्वियसली हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो ये अलग 3 डिजिट नंबर है, ये अलग 3 डिजिट नंबर है। तो ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑर्डर काउंट करता है, कोई भी जनरल क्वेश्चन हो परम्यूटेशंस का हम सॉल्व कर रहे हैं वहां पे ऑर्डर काउंट करेगा। जैसे कि अगर मैंने बोला होता कि मुझे ABCD 4 लेटर हैं और मुझे 2 जगह पे लेटर्स फिल करने हैं, तो मेरे पास अगर मैं परम्यूटेशंस के फॉर्मूले से जाऊंगा तो मेरे पास 4 लेटर हैं, मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और 2 प्लेसेस हैं। कैसे करूंगा 4P2 और ऑर्डर काउंट करेगा। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे ए रखा यहाँ पे बी रखा तो B A और यहाँ पे मैंने बी रखा पहले फिर बाद में ए रखा, तो ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, ऑर्डर अलग है इन दोनों का, तो ये दोनों वेज भी अलग अलग है, ये एक अलग वे है और ये वाला एक अलग वे है।